राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। बूंदी जिले के 3 छोटे से गांव जो कि राजकीय सरकार के मंत्री अशोक चंदाना के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जो कि निम्न प्रकार निर्मित थी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालामाल सन 1977, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चीतों की झोपड़ियां सन 1988, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालपुरा 1977। तीनों विद्यालय क्षतिग्रस्त भवन को ध्वस्त सरकार द्वारा ही किया गया, मगर जब पुनर्निर्माण की बात आती है तो 2 विद्यालयों में भूमि आवंटन को लेकर समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जिन स्थानों पर भी विद्यालय थे जिन्हें सरकार द्वारा ही ध्वस्त किया गया। सरकारी दस्तावेज के साथ उन विद्यालयों के अंदर कमी के तौर पर भूमि आवंटन को समस्या बताया गया है। प्राथमिक विद्यालय कालामाल में भवन विद्यालय हैं और भवन बनाने के लिए बहुत से सभी अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। ये भवन था, लेकिन राज्य शमसा विभाग के बूंदी के आदेशानुसार सन 2019 में भवन को गिरा दिया गया। भवन जर्जर हो चुका था और ग्रामीणों ने उसके पट्टियां टूट गई थी। अच्छा। और इस वजह से ग्रामीणों ने और एसएमसी ने प्रस्ताव भेज के शमसा विभाग को दिया और एक्शन साहब ने वो बिल्डिंग का मौका मुआयना किया, जिसके बाद उन्होंने नकारा घोषित कर दिया। नए भवन के लिए हमने शमसा विभाग को सूचना दी, बीओ साहब को दी, जिला कलेक्टर को दी, सभी अधिकारियों को सूचना दी। जब उन्होंने ज़मीन के लिए कागज मांगे शमसा विभाग ने, तो विद्यालय गांव में 1977 से संचालित हैं, लेकिन राजस्व मंडल से जानकारी प्राप्त हुई कि गांव में विद्यालय के नाम कोई भूमि आवंटित नहीं है। पहले 1977 से विद्यालय बना हुआ था, 4 दीवारी हैं, पानी की टंकी हैं, शौचालय बने हुए हैं, रसोई घर हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके नाम कोई ज़मीन आवंटित नहीं थी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डोली स्थित जैन कॉलोनी में शीतला माता मंदिर से माता शीतला की मूर्ति खंडित कर कुएं में फेंक देने का मामला तुल पकड़ा जा रहा है। हालांकि थाना पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना के कथित 4 नाबालिग बच्चों को अनिरुद्ध अग्रवाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। लेकिन क्षेत्र के ग्रामीण सहित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के साथ मिली भगत कर असल आरोपियों को बचाने के लिए उन्हें परिवार के नाबालिग बच्चों को अनिरुद्ध कर घटना को रफा दफा करने का प्रयास किया है, जिसका पूरी ताकत के साथ विरोध करते हुए पूर्व विधायक ने रामगढ़ थाने का घेराव कर धरना की चेतावनी दी थी। लेकिन डीएसपी साउथ ओम प्रकाश मीणा व थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने आश्वासन के बावजूद गुरुवार देर सायं रामगढ़ थाना पहुंचे। आज मेरा थाना रामगढ़ श्री रामगढ़ पर घोषित धरना था और उस घोषित धरने का कारण हमारी हिंदू आस्थाओं पर, हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू प्रतिमानों पर हो रहे हमले। इन मलेच्छों ने सोच लिया है कि हरियाणा तो 103 गांव हिंदू विहीन हो गए, 78 गांव में शायद 4 से घर बचे हैं एससी के, एसटी के या खाती या ब्राह्मण, एका दुक्का बचा है। तो यहाँ इस राजस्थान के मेवात को भी हम हिंदू विहीन करें, वो हम होने नहीं देंगे। ये सारे जनता आज इस बात के लिए सनद है और अगर मैं धरने में बैठता तो यहाँ 2, 4, 5 हज़ार लोग आते, हम चले कि तूफान चला, ये मेरा आह्वान रहता है। इस नाते से अभी सीआई साहब से पहले सीओ साहब ने कल बात की, आज बात की कि मेरे कहने से आप धरना स्थगित करें। क्यों करें? क्योंकि हमको टाइम दो अनुसंधान करने का, हमको टाइम दो जांच करने का। जगदीश चंद्र ने नसीराबाद सर्किल के थानों पे निरीक्षण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पुलिस के साथ आम जन को अपनापन महसूस करें, पुलिस उनसे अलग नहीं है। पुलिस अध्यक्ष के रूप में पहली बार नसीराबाद आए जगदीश चंद्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस के कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता हो और आम रूप से अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना देने से जो आम लोग डरते हैं, कतराते हैं और बचना चाहते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपराधियों के बारे में जो भी सूचना हो पुलिस से शेयर करनी चाहिए। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साइबर क्राइम के कंट्रोल के लिए जिला स्तर पर हमारी जो साइबर सेल है उसका पुनर्गठन किया गया है। उसमें और 1-2 दक्ष पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और उनको पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के मुताबिक आवश्यक ट्रेनिंग करवा करके और जो नए नए तरीके से साइबर अपराध हो रहे हैं किस तरह से उन पर अंकुश लगे
उसके लिए एक SOP भी शीघ्र जारी करने की चल रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के साइबर अपराधों को अलग अलग तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट करके और अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए थाना स्तर पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 पुलिसकर्मी साइबर के काम में दक्ष हों, जो इस काम में तुरंत ही एक्शन लेकर के और अपराधियों तक पहुंच सकें। अभी गर्मी शुरू भी नहीं की, विराटनगर क्षेत्र में पानी को लेकर जनता में हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान शहर में पेयजल की विकट समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में किया गया। धनखड़ ने बताया कि विराटनगर शहर के लिए बादशाहपुर में 18 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जिसमें 5 ट्यूबवेल ड्राइव हो चुके हैं। अब केवल 13 ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई होती है। लगभग 7.5 से 8 तक पानी ट्यूबवेल से शहर में सप्लाई होता है, लेकिन लगभग 3 लाख लीटर पानी बादशाहपुर के बाद ही लोगों के द्वारा अवैध रूप से पाइपलाइन को तोड़कर के पानी खेतों में खोल दिया जाता है, जिसके कारण विराटनगर शहर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान झालावाड़ बकानी तहसील के भीम आर्मी कार्यकर्ता द्वारा बूंदी जिले में एक बहुजन समाज की बेटी का अपहरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बकानी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बूंदी जिले की बहुजन समाज की बेटी का राजकीय महाविद्यालय बूंदी में पढ़ने जाते वक्त कुछ दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, जिसको लेकर संपूर्ण बहुजन समाज में आक्रोशित है, जिसको लेकर भीम आर्मी ने भी कड़ी निंदा की गई, जिसको लेकर 5 दिन के आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। श्याम मित्र मंडल सिकराय के तत्वाधान में चतुर्थ पदयात्रा सिकराय के दाऊजी के मंदिर से रवाना होकर हिंगलाज माता मंदिर से होते हुए खाटू श्याम के लिए प्रस्थान की। पदयात्रा का झंडा भीम सिंह मीणा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिकराय ने उठाया। पदयात्रा की नगर परिक्रमा के दौरान समाजसेवी राजेश गौड़, टीकू जोशी, अनिल मीणा सहित अनेक श्याम भक्त उपस्थित रहे। हिंदू नव वर्ष प्रारंभ एवं वर्ष प्रतिपदा 13 अप्रैल 2021 को श्याम मित्र मंडल के वार्षिक महोत्सव विशाल शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक शाम भक्त प्रेमियों का रक्तदान करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में रात्रि में शाम बाबा का जागरण भी किया जाएगा। यदि कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो उसके लिए नंबर भी जारी किया गया।